नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, कुछ वैकेंसीज़ आई हैं पंचायती राज भर्ती के थ्रू, जो कि निकली हैं वैकेंसी, और ये नोटिफिकेशन आया है एक तरीके से। ये फैब में फॉर्म निकल सकते हैं, तो देख लेते हैं ये क्या है, कैसे है। तो पंचायती राज भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए हैं। उम्र 18 से 40 वर्ष, और पूरी जानकारी मैं आपको देती हूँ। राज्य में जल्दी ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पदों के लिए भर्ती हेतु एक नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी किए जाने के पश्चात ग्राम पंचायत सचिव के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ये एमपी ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के उम्मीदवारों के लिए बता दें कि 2024 में सचिव के रिक्त पदों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन माध्यम से नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से सफल करवाए जाएंगे, जिसके तहत सभी उम्मीदवार आसानी पूर्वक, यानी कि देखो ऑफलाइन में क्या होता है कि फॉर्म पूरा भरो फिर उसको सबमिट करके आओ, लेकिन ऑनलाइन में इजीली सभी बच्चे फॉर्म भर पाते हैं और वो बहुत आसान होता है। आप किसी भी कैफ़े में जाकर फॉर्म भर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है उससे भर सकते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। तो ऑफलाइन ना हो करके ऑनलाइन फॉर्म मांगे जा रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं आप। जो ये भर्ती आएंगी फैब में, ये फॉर्म निकलेंगे। पंचायती राज भर्ती 2024 के अंतर्गत रिक्त पदों के 50% पद ग्राम रोजगार सहायक के लिए आरक्षित किए जाएंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी आपको नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी। एमपी ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2024 के नोटिफिकेशन जारी होने को लेकर अभी तक निश्चित तिथि की घोषणा नहीं की गई है, परंतु संभावना के आधार पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन फरवरी माह के अंत तक जारी किया जा सकता है, जो कि ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को आपको मिलेगा। राज्य सरकार एवं ग्राम पंचायत विभाग के द्वारा सचिव भर्ती 2024 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2024 में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी पहले ऑफलाइन होती थी, इस बार ऑनलाइन, जिसके तहत अब ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2024 में रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन होगा। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चयन प्रक्रिया को भी ऑनलाइन माध्यम से ही रखा जाएगा। अर्थात जो उम्मीदवार ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2024 के अंतर्गत चयन किया जाता है, उनके लिए ऑनलाइन मोड में लिस्ट जारी की जाएगी तथा उसकी लिस्ट में सभी चयनित उम्मीदवारों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। जो भी चयन होगा, उम्मीदवार चयनित होगा जिनका भी, उनको, जिन बच्चों का चयन होगा उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और ये ऑनलाइन ही मोड पर बता दिया जाएगा। पंचायती राज भर्ती ऑनलाइन माध्यम से किए जाने पर सभी उम्मीदवारों के लिए काफ़ी सुविधा उपलब्ध हुई है, क्योंकि पहले फॉर्म लेने के लिए जाना पड़ता था, फिर उसको भरना पड़ता था, फिर उसको जमा करना पड़ता था, सबमिट करना पड़ता था, क्योंकि उनके लिए ऑफलाइन तरीके से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो ये सब देख लेना आप कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, और जो जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी वो आपको ऑनलाइन ही पता चलेगी जिन बच्चों का चयन होगा। मतलब ये सारी जानकारी दी जा रही है कैसे कैसे होगा और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा। और देखो, पंचायती राज भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता पूछी गई है, क्या क्या चाहिए कि आपको। इस भर्ती के अंतर्गत उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव के लिए आवेदन करता है उसके लिए कक्षा 10वीं एवं 12वीं में सफलता प्राप्त करना आवश्यक है। यानी कि आप 10वीं 12वीं किए होने चाहिए, आपने 12th और 10th 12th पास की होनी चाहिए। इसी के साथ साथ उम्मीदवार के लिए दोनों ही कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना और अच्छे अंकों की आवश्यकता थी। यानी आपको फर्स्ट डिवीज़न से पास होना ज़रूरी है। अगर और कोई जो आपने सर्टिफिकेट लिया है या आगे और मैं देखती हूँ कोई जानकारी हो, कम मार्क्स के भी हों, क्योंकि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती की चयन प्रक्रिया योग्यता के आधार पर सफल करवाई जाती है। यानी जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है, एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं, वो योग्य होने चाहिए उसके, क्योंकि ये किसके लिए बन रहे हैं, ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती है। तो ये छोटी भर्ती नहीं होती है, इसमें आपको 10th और 12th आपकी फर्स्ट डिवीज़न से होनी चाहिए। पंचायती राज भर्ती के लिए आयु सीमा, बच्चे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि मैम
उम्र कितनी होनी चाहिए, वैसे मैंने ऊपर बताया है आपको। इस भर्ती के अंतर्गत उम्मीदवार के लिए आयु सीमा भी महत्वपूर्ण निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी एमएमपी यानी ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2024 में आवेदन करना चाहते हैं, उनकी न्यूनतम आयु, कम से कम आयु 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष के मध्य ही होनी चाहिए। इसके पश्चात ही वे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एवं एमपी ग्राम पंचायत यानी मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत सचिव के पदों हेतु दावेदार हो सकते हैं। इसी के साथ आरक्षण सुविधा के आधार पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट उपलब्ध कराई जाएगी। हमेशा ही होता है कि जो आरक्षित सीटें होती हैं उनकी जो आयु सीमा है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, तो वो भी देख लेते हैं। इसमें थोड़ी सी और एक कोर्स दिया हुआ है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, पंचायती राज भर्ती की चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं बच्चों। 2024 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें पंचायती राज भर्ती ऑनलाइन माध्यम से सफल कार्रवाई की जाने वाली है, जिसके अंतर्गत चयन प्रक्रिया योग्यता के आधार पर रखी जाने वाली है। यानी योग्यता के आधार पर होगी। योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की मुख्य कक्षाओं के अंक शामिल होंगे। इसी के साथ साथ अगर दो उम्मीदवार योग्यता के आधार पर समान होते हैं तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी तथा उसी के लिए एमपी ग्राम पंचायत सचिव भर्ती के रिक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा। अब इसको ऐसे समझो बच्चों कि एक बच्चे की आयु 38 है और एक बच्चे की 40 है, या 38 के बाद अगर वो 20 दिन, 2 महीने, 4 महीने भी बड़ा है उस बच्चे से और दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, तो जो उससे बड़ा है उसका चयन होगा, चाहे वो दोनों ने इक्वली योग्यता हासिल की हो। अब देख लेते हैं पंचायती राज भर्ती के लिए आवेदन कैसे करना है। तो बच्चों इसको नंबर 1 देख लेते हैं थोड़ा जल्दी से। सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। इसकी जो वेबसाइट होगी, हम जब फॉर्म निकलेंगे तो आपको इसको बताएंगे। सेकंड है आपका कि होम पेज में आवेदन करें का विकल्प आएगा, दिखाई देगा, उसे ही चुनें। थर्ड है निर्धारित स्थान पर मोबाइल नंबर दर्ज करें। फोर्थ, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे सबमिट करें, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड पर फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको ये क्वेरीज पूरी करनी होगी। इसके अलावा बच्चों इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आवश्यक जानकारी आपको भरनी होगी। आवश्यकता अनुसार जानकारी का चयन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा। आपका रजिस्ट्रेशन सफल हो जाएगा। इसकी रसीद भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं या वहीं पे सेव कर सकते हैं। डाउनलोड कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड हो जाता है उस समय। तो बच्चों ये मैंने आज आपको पूरी जानकारी दी है कि जो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की फॉर्म निकलने वाले हैं, ये फेब में लास्ट वीक, क्योंकि फेब स्टार्ट हो गया है, फेब के लास्ट वीक में निकलेंगे फॉर्म, और आप इस पर ध्यान रखें। और जैसे ही फॉर्म निकलते हैं हम आपको पूरी उसकी जानकारी देंगे। इसके लिए आपको करना है सिर्फ इतना कि आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। जैसे ही फॉर्म निकलेगा उसकी वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आते ही आपको पूरी जानकारी मिल जाए। फॉर्म कैसे भरना है उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस और हम आपको उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।